हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बैलेंस आउट द ट्रैवल। हाँ तो भाई, तो अभी हम शेखजाद रोड पे हैं और हम जा रहे हैं आपका इधर हाथा हनी बी डिस्कवरी सेंटर। यहाँ पर मक्खियाँ वगैरह हैं, मधुमक्खियाँ वगैरह काफ़ी प्रजाति की, और उसकी फिर पूरी ट्रैकिंग होती है। मक्खियों की सेंटर है ना, वहाँ पर पूरी ट्रैकिंग करते हैं कैसे हनी बनाती है टेक्नोलॉजी के साथ। तो वहाँ जाएंगे, आपको दिखाऊंगा। बहुत बड़ा गार्डन है, वहाँ पर हनी मिलता है बहुत अच्छा। और यहाँ से है ये कुल कितने किलोमीटर है, यहाँ से 155 किलोमीटर है जहाँ मैं रहता हूँ, ठीक है। और हमें लगेगा 1 घंटा 50 मिनट पूरा यहाँ से। तो वहीं जा रहे हैं अब, तो फिर वहीं मिलते हैं। रास्ते में कुछ होगा तो दिखाऊंगा। अच्छा तो भाई देखो, मैंने परना बांध रखा है। परना नहीं, हुडी है। अभी देखो हम रास्ते में हैं, बस पहुंचने वाले हैं, मतलब पहुंचने के वाले, थोड़ी देर लगेगी। हाँ भाई, अभी हम रास्ते में जा रहे थे तो हम रुके हैं। यहाँ पर हमने देखा है खजूर बेच रहे हैं। वाह, गुड। हाँ, दिस वन, ये देखो भाई खजूर। हाउ मच सर? one box. यस 100 100। अच्छा 2 किलो। स्वीट स्वीट है। कैन आई ट्राई वन प्लीज? एक ट्राई कर रहा हूँ भाई, देखिए। फ्रेश, हाँ, फ्रॉम फार्म, फ्रॉम ओमान। ओमान से हैं भाई, ओमान से लेके आए ये लोग, बेच रहे हैं। आप ये फ्रॉम ओमान? ओके, आई विल टेक 1 किलो। Only 1 kilo? या फॉर माई सेल्फ। मैं इनको बोल रहा कि 1 किलो चाहिए, हैरान हो कहते बस 1 किलो। 1 किलो ही चाहिए ना, इतना थोड़ी खाएगा। ये देखो भाई, खजूर दे ना, फ्रेश वाले। टुडे हाँ, Yes. आज के हैं, बोल रहे हैं आज के। ताजी तोड़े हैं, बिल्कुल ताजी। देखो ऐसे होते हैं बिल्कुल ताजी वाले खजूर, देखे, फ्रेश, मीठे हैं, बिल्कुल मीठे, मज़ेदार खजूर। वेरी स्वीट, हाँ, वेरी स्वीट। ये गुड। ले लिया भाई हमने, 100 के ले लिया। 1 किलो, 1 किलो। हाँ, Yes, 1 kilo. ये ओमानी है, ओमानी। दिस पीपल आर ओमानी, ओमान से हैं लोग। देख लो भाई, रोड पे ही बिकते हैं यहाँ, ऐसे सिस्टम है, पर प्योर देते हैं। चलो ओके, फिर मिलते हैं आगे। भाई अभी हम पहुंच गए हैं। ये देखिए बोर्ड दिखाते हैं आपको, यहाँ सीधा रोड से आ रहे हैं। देखिए स्लो। ये देखिए, ये एंट्री यहाँ से हाथा हनी, दिखा आपको? वेलकम टू हाथा हनी बी गार्डन, दिखा? हनी बी गार्डन। चलो यहाँ से अभी चलते हैं, यहाँ से एंट्री मार रहे हैं अभी हम। गेट के अंदर से एंट्री है। ये देखिए कैसा व्यू है। हाँ तो भाई आ जाओ, अभी आपको दिखाते हैं। यहाँ से एंट्री है ये देखो, हाथा बी गार्डन एंड डिस्कवरी सेंटर, ठीक है। यहाँ से एंट्री है, दवा इधर ही ना, लेट्स गो, ठीक है। यहाँ से है, देखा आपको, नाम शाम। चलो आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं अंदर क्या क्या है। चलो यहाँ से एंट्री है। मैं वैसे पहले भी आया हूँ यहाँ पे, पर हमने पहले ना पूरा अपना अंदर का क्या बोलते हैं उसको दिखाया नहीं था, मतलब देखा नहीं था मैंने क्या है अंदर, कैसे है। अभी देखते हैं, ठीक है। एंट्री मारते हैं, फिर आपको दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें है अंदर। चलो तो भाई यहाँ से एंट्री है, देखते हैं अभी। हाँ, दवा इधर है ना, वेरी गुड एंट्री। ये देखो हनी वनी कितने हैं। चलो भाई ये दिखाता हूँ आपको। ये साबुन वाबुन है इनके, देखिए ये शहद वैद के साबुन है यहाँ पे। इसमें क्या क्या है, ये अवोकाडो, देखो इसमें क्या क्या है। अवोकाडो है, कोकोनट ऑयल है, काऊ बटर है, कस्टर्ड ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, शिया बटर है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कैमल मिल्क है, नेचुरल क्ले है और ब्लैक सीड है। ये चीज़ें हैं इसमें। वाह, ठीक है। ये कैंडल है, मोमबत्तियाँ वगैरह। ये सामान है सारा, बढ़िया यार। ये सोप, ये भी साबुन है सारे, कपड़े शबर। ये शहद है कई तरह के, देखो ये शहद है, देखो भाई अलग अलग तरह का शहद देखा इसमें। ये नेचुरल शहद है, कोई ड्रामा व्रामा नहीं है इसमें। बढ़िया यार। चलो दवाई दरी ना, अलग अलग तरह के शहद है। देखो ये होता है ना जो हमारे वहाँ सूरजमुखी का शहद और उसका सरसों का शहद जो जम जाता है, तो थोड़ा वैसा होता है वाइट कलर का, वो भी है इनके पास। और अलग अलग तरह के, अलग अलग फूलों के हैं शायद। वाह, ये सामर हनी भी है, देखो ये तो सेम ही है, आई थिंक दिस सेम ऑल। ये सामर हनी, ये बड़ा महंगा होता है यार, पूछो कितने का है। हाउ मच इज दिस सामर हनी? 393।
393 दिरहम, 400 दिरहम का ही लगा लो। कितने का हो गया? 10,000 रुपये का। उत्तरी की बड़ा महंगा यार, 10,000 रुपये का शहद। उत्तरी 10,000 रुपये एक लीटर। वाह। चलो नेक्स्ट, दवाई ब्यूटीफुल हाथा हनी, सीडर हनी। ये सीडर हनी देखो, ये थोड़ा सस्ता है, बेस्ट सेलर है, बट दैट इज एक्सपेंसिव। हाँ दिस This one it's more healthier honey. हेल्थियर है। नाइस, वेरी गुड। Five 5 varieties of honey. वैराइटीज़। ये देखो भाई, ये जो सीडर हनी है ये थोड़ा सस्ता है, 200 कुछ दिरहम का, तो हाफ ही प्राइस लगा लो उतने का। चलो बढ़िया। ये सीडर हनी है, देखो सीडर हनी दिखा आपको, ये सीडर हनी है। ये है आपका 5,000 रुपये के करीब 1 लीटर। ये छोटे साइज़ है, छोटे साइज़ ये हैं, बड़े साइज़ ये आपको दिखा दिए। ये समर हनी है, ये 10,000 रुपये लीटर। 10,000 रुपये लीटर, वाह माय गॉड, कितने मस्त है यार। ये सोचा मैं लेके जाऊँ, मैं बड़ा तगड़ा शहद है भाई। समर हनी। चलो भाई अभी दिखाता हूँ आपको वर्कर बी कैसी होती हैं। देखो इधर आओ। सबसे छोटी होती हैं और सबसे ज़्यादा नंबर में होती हैं। ये जो छत्ता होता है ना मधुमक्खी, उसको मेंटेन करती हैं और यंग बच्चों का ख्याल रखती हैं और पोलन्स वगैरह, शहद वगैरह कलेक्ट करती हैं। ये काम होता है। एक स्पेशल तरीके का डिज़ाइन होता है उनकी लेग्स पे कॉल्ड पोलन बास्केट, जो पोलन बास्केट कहा जाता है, जो कि पोलन्स छत्ते की तरफ, मतलब छत्ते आराम से कैरी कर सकते हैं छत्ते की तरफ अपना। 6 हफ्ते तक ज़िंदा रहती हैं। बस मेरे को पहली बार पता लगा, 6 हफ्ते तक ज़िंदा रहती हैं ड्यूरिंग द समर मंथ। गर्मियों में 6 हफ्ते तक, कई महीनों तक रह सकती हैं सर्दियों में। तो गर्मियों में 6 हफ्तों तक, सर्दियों में कई महीनों तक। ओके, 6 मील तक उड़ सकती हैं, 6 मील पर आवर, 1 घंटे में 6 मील तक। एंड ट्रैवल अप टू 3 माइल्स, और 3 माइल तक ट्रैवल कर सकती हैं फ्रॉम द हाईवे, अपने छत्ते से। जो छत्ते से लेके 3 मील तक ट्रैवल कर सकती हैं इन द सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में। रोल चेंज करते हैं अपनी लाइफ स्पैन में, अपने जीवन काल में। लाइफ तू भाई ये कर, मैं वो करूँगा। स्टार्टिंग एट नर्स बीज, स्टार्टिंग होती है नर्स बी से करती हैं, एंड देन ट्रांजिशनिंग टू फोरेजर्स एज दे मैच्योर। वाओ, देख लिया क्या क्या चीज़ें हैं। ऐसे होती है छोटे वाली मक्खी। वर्कर भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वीन बी में दिखाता हूँ तुम्हें, दे ना। सबसे बड़ी होती है छत्ते में क्वीन बी, हाँ रानी होती है ना। मेजर अबाउट द ट्वाइस द साइज ऑफ द वर्कर बी, दुगनी साइज में होती है वर्कर बी से, दुगना साइज होता है इसका। हर छत्ते में एक ही रानी होती है, 1 क्वीन। 2000 एग्स ले करती है, 2000 अंडे एक छत्ते में, जो रानी होती है। दे ड्यूरिंग द पीक ब्रीडिंग सीजन, ओके, ब्रीडिंग सीजन में, पीक ब्रीडिंग सीजन में 2000 अंडे, कम भी करती है पर 2000 पीक सीजन है, पीक्स उसमें 2 से 5 साल तक जिंदा रहती है। ओ वाह, सिर्फ एक ही बार they can get pregnant and do this delivery, you know, like babies and all, that's it. अलग अलग तरह की वो होती हैं मक्खियाँ, अलग अलग जीन्स होते हैं उनके, कोई ज़्यादा हेल्थियर होती है, कोई कम हेल्थियर होती है। बस ये, कोई ज़्यादा सेहतमंद होती है, कोई कम सेहतमंद होती है। ये 2 तरह की है, वर्कर भी और क्वीन भी। लास्ट आ गई ड्रोन्स, ये दिखाते हैं। ये क्या चीज़ है भाई, ये तो मैंने पहली बार सुना है। दवाई धरेना। सो दे आर मेल बी, ये मेल होते हैं एंड टिपिकली लार्जर देन वर्कर बी, थोड़े बड़े होते हैं साइज़ में, जो पहले दिखाया था ना वर्कर बी से, उससे। देन द क्वीन, और बट हाँ वर्कर बी से बड़े होते हैं और रानी से छोटे होते हैं ड्रोन्स। वर्कर से बड़े, रानी से छोटे होते हैं। दे कैन नॉट बाइट, दे कैन नॉट पुट स्टिंग। इनके पास वो नहीं होते, जैसे मधुमक्खी हम कहते हैं ना काट लिया, ये नहीं काटते, इनके पास होता ही नहीं वो मारने वाला डंक। ठीक है, पर्पस होता है इनका मेट करना क्वीन के साथ, बस बच्चे पैदा करना। बस 50 से 75 दिन तक ही जिंदा रहते हैं, फिर ख़त्म। इनके पास कुछ नहीं होता है, बस अपना टाइम पास के लिए होते हैं, दैट्स इट। हवा में मेट करते हैं, हवा में, एंड देन डाई इमीडिएटली। ओ माय गॉड, ये पहले पता लगा है मेरे को, पहली बार। यू नो, दे मेट इन द एयर, हवा में मेट करते हैं, उसके बाद ये मर जाते हैं मेट करने के बाद। वाह वाह, क्या नॉलेज नहीं, देखो क्या नॉलेज दिया आपको मैंने। दवाई देख लो, चलो भी एक्सप्लेन कर रही है। Okay, so we have 5 types of honey here. 5 तरह। Every honey has different flowers, textures, and benefits. So this one, it's cedar. It's a best seller here. Okay, Yes. cedar honey. Cedar honey. The cheapest one. See the, no? Not so, but a little bit
than the other ones. इट्स ओके, नो नो फोन। Okay. It's okay. ये ट्राई करेगी सारे हनी को। So this one, पहला हनी था सीडर हनी, ये जैसे our best seller here. थ्रोट वगैरह में दर्द हो, गले में दर्द हो, उसके लिए बेस्ट है सीडर हनी। ये वाला हनी सीडर हनी Amazing taste. And we बहुत have बढ़िया टेस्ट है, मैडम कह रही हैं। this summer Hot- is healthier honey here or acacia tree. वाओ, समर हनी जो मैंने दिखाया था ना सबसे महंगा, दिस वेरी एक्सपेंसिव राइट, दिस वन। Yes. ओके, Little bit strong. वाह, It's like a medicine. वेरी स्ट्रॉन्ग, taste. Yes. वेरी नाइस। आयरन में रिच है ये काफ़ी, और डाइजेशन के लिए भी अच्छा, डाइजेशन ऑल्सो राइट। एंड व्हाट एल्स? Rich in vitamin D. विटामिन डी, and विटामिन डी B6 में आयरन, बढ़िया यार। ये जो था समर हनी, summer. We have also this mangrove, so they're growing in the ocean, so that's why it has like aftertaste or a little bit salty. सॉल्टी, ओके, मैनग्रोव। ये We have farm in Abu Dhabi or ये आबू धाबी में जो समुंदर होता है ना, समुंदर उसके अंदर पेड़ वगैरह उगे होते हैं, उसके ऊपर शायद उगा हुआ है, और थोड़ा सॉल्टी होता है। देन आई थिंक वी हैव दिस राइट, वी बॉट दिस राइट। हमने you will observe there are different textures. It's like grainy or crunchy. Because Ah. the mangrove flowers, it's more pollen. ओके, Because when the bees they will visit the flowers, Uh-huh. they will collect the pollen and Okay. nectar. ओके, These two, their flowers is more nectar. They don't have pollen. ओके ओके, This one, the mangrove, is their flowers is no nectar. That's why it has like grainy or more sweet. ट्रू ट्रू ट्रू, Because the pollen it contains for glucose. ग्लूकोज, ओके This ओके, one it's fructose. फ्रुक्टोज, हाँ इसमें ज़्यादा फ्रुक्टोज होता है। They will not become crystallized. Okay, yeah, true, After sugar. फ्रुक्टोज ग्लूकोज इसमें ज़्यादा है। No classic. Yeah. देखो इनको मैं बोलता था, इसको मैं बोलता था दरीना कि ना स्टील का चम्मच इस्तेमाल नहीं करना चाहिए शहद में, क्योंकि उसके ना एंजाइम्स मार देता है स्टील, तो हमेशा लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करना चाहिए। Gaff, which is the nearest here गाफ, in the desert with गाफ हनी राइट, yeah, ये gaff or the Emirati tree. अमृत यहाँ का लोकल पेड़ का हनी है ये। ओके, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस? This one it's high on protein, antioxidant, and good for your heart. Oh, wow. If you're a diet organic muscles, so this one's ये प्रोटीन में ज़्यादा रिच है एंड वेरी गुड फॉर हेल्थ, This mangrove is good for the chronic disease. Chronic disease. Infections. इन्फेक्शन वगैरह। ओके ओके, And the last one is wildflowers or mixed flowers. So Wildflower. this one is you will find it everywhere. But our wildflower here is quite strong because Ah. we harvest this one is the seasons of summer. ओके, Especially here in Lahada, we have here 30% of summer tree. हाँ, वाओ, इसका टेस्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग है, इट्स स्ट्रॉन्ग टेस्ट दिस वन, Yes. वेरी स्ट्रॉन्ग टेस्ट, Because it's from the summer. Extremely strong, huh? The tree is growing in the mountains. हाँ ओके ओके, इट्स वेरी गुड। Yes, ma'am. हाँ इसको दोबारा चाहिए ये वाला हनी, समर हनी, ऑल द टाइम टचिंग एक्सपेंसिव थिंग्स। सबसे महंगी चीज़ों को हाथ लगाती है ये लड़की, देख लो। हाँ, वेरी टेस्टी राइट, Very expensive, Because right? of the flowers that they have. बड़ा खतरनाक टेस्ट है इसका भाई, बड़ा प्यारा है हेल्थ के। You will taste चलो the देखूंगा oil. मैं। Yes. चलो अब आपको आगे दिखाते हैं। अब तो भाई इसने अभी आगे बताया था इनके 5 फार्म है, जो ये है ना यहाँ, ये है, ये जो फार्म है हाथा हनी बी फार्म है, जो ये ओनर यहाँ के रसल खेमा से हैं, रसल खेमा के शेख हैं वो, उन्होंने, और ये पहला फार्म है बी फार्म जो कि विजिटर्स को अलाउ करते हैं यहाँ पर आने को और चेक करने को, कैसे हनी प्रोड्यूस करती हैं, कैसे बीज प्रोड्यूस करती हैं हनी को, कैसे उनका लाइफ है, कैसे कैसे काम करती हैं। तो थैंक्स टू शेख ऑफ रसल खेमा जो अलाउ किया उन्होंने, उनकी वजह से हम लोग ऐसे वीडियो बना पा रहे हैं और अब आपको शेयर कर रहा हूँ, ओके, उनकी वजह से। तो दूसरी चीज़ ये है, इनके 5 फार्म है, 5 फार्म है, 5 बता रही थी, जो कि अलग अलग लोकेशन में। और क्या होता है, ये लोग बी को कंट्रोल नहीं कर सकते ना, बी तो भाई फ्री होती है, बी जहाँ अपने आप जाएगी, अपने आप उठाएगी सामान, जो उनसे फ्लावर पे जाएगी, जहाँ जाएगी। ये क्या करते हैं, फार्म को कंट्रोल करते हैं, कैसे फार्म को मेंटेन करना है, कैसे पेड़ लगाने हैं, किस किस तरह के पेड़ लगाने हैं, उसको पूरी अच्छे तरीके से मेंटेन रखते हैं, अच्छे क्लासिकल वे में, और कोई केमिकल नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल नेचुरल तरीके से मेंटेन होता है वो फार्म। उसमें फिर बी होती है इनकी, छोड़ी जाती हैं, वो खुद ही करती हैं किस पेड़ पे जाना है, कैसे करना है, क्या क्या लेना है, क्या नहीं लेना, ठीक है। क्योंकि बी के आप बिहेवियर को चेंज नहीं कर सकते, बी के बिहेवियर को चेंज करोगे तो फिर वो शायद रह ही नहीं जाता, वो फिर कुछ और ही है। तो
इन्होंने मेरे को जो बताया, यहाँ पर इनके काफ़ी हाइव्स भी हैं, छत्ते हैं यहाँ पे भी, यहाँ पे जो दिखाने के लिए हैं, और कुछ यहाँ भी हार्वेस्ट करते हैं ये लोग तरीके से, कुछ सिस्टम है इनका। और यहाँ भी कुछ पेड़ वगैरह हैं इनके, मेन इनके 5 फार्म्स हैं, उन्हीं से आता है सब कुछ, ठीक है। तो अभी मैम क्या हमको ये अंदर लेके जाएगी, वहाँ दिखाएगी बी वगैरह, वहाँ हम रानी भी देखेंगे, मक्खी जो रानी होती है ना, क्वीन है, जो आपको मैंने दिखाई दी स्टार्टिंग में। 3 तरह की बी होती हैं, एक मेल होती है, एक क्वीन होती है और तीसरा वर्कर्स होते हैं। तो क्वीन भी हम देखेंगे आज, बाकी भी देखेंगे, पर क्वीन स्पेसिफिकली बड़ी होती है, वो देखेंगे हम कैसी होती है। बड़ी तकड़ी इन्फॉर्मेशन देने वाली है अभी मैडम ये। ओके मैडम, तो भाई ये कह रही है जो क्वीन मक्खी होती है ना, क्वीन वाली मक्खी होती है, ये वाली जो रानी है, ये ना अपने बच्चों को कंट्रोल भी कर सकती है। इसे मेल चाहिए या फीमेल चाहिए, बड़ी गहरी बात है ये। तो अपने ये कंट्रोल करेगी कि उसको मेल चाहिए ज़्यादा या फीमेल चाहिए। बच्चे जैसे बच्चे इसके 2 होते हैं ओवरी, अंदर 2 तरह के स्टोरेज होते हैं, एक फीमेल के लिए एक मेल के लिए। तो ये डिसाइड करती है तो इसको अभी क्या फ़ीमेल ज़्यादा चाहिए या मेल ज़्यादा चाहिए। क्योंकि अगर ये जैसे मान लो फीमेल ज़्यादा हो गए या मेल ज़्यादा हो गए, तो इनका जो छत्ता है या इनकी जो कॉलोनी है वो कोलैप्स हो सकती है, वो ख़त्म हो सकती है अगर बैलेंस नहीं हुआ उसमें। तो ये डिसाइड करती है मेरे को क्या चाहिए ज़्यादा, उसी के हिसाब से बच्चे वो मेल करेगी या फीमेल करेगी, उसकी मर्जी होती है। जैसे मेल होते हैं ना, मेल वाले जो बताए थे आपको, जैसे मेट करते हैं, क्वीन की रानी को हेल्प करते हैं बच्चे पैदा करने में। मेट करने के 5 सेकंड बाद ही मर जाते हैं, ये नीचे गिर जाएंगे 5 सेकंड में और ख़त्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। इसका काम यही होता है बस, और कुछ काम ही नहीं है। जो मेल वाला ड्रोन्स, इनको बोलते हैं ड्रोन्स बोलते हैं इनको, मैंने दिखाया था ना स्टार्टिंग में आपको। एक वर्कर है, क्वीन भी है, एक ड्रोन्स है। सो ड्रोन्स का काम यही है, मेल होते हैं ये, बच्चे पैदा करने का वो करते हैं, ये स्पर्म देते हैं अपनी रानी को और उसके 5 सेकंड बाद मर जाते हैं, ख़त्म, कुछ काम ही नहीं इनका है। सोच के देखो, वाह, बड़ी गहरी इन्फॉर्मेशन है। सो रॉयल जेली जो भाई ये क्वीन मक्खी बताई थी ना आपको, रानी है जो, रानी खाली रॉयल जेली खाती है, जो कि बड़ा पोटेंट शहद होता है एक तरह का, रॉयल जेली होती है वो। नर्स बनाती है, नर्स जो बी होती है वो बनाती है, और फिर ये वही खाती है, एक तरह का दूध होता है, ठीक है ना। तो ये वही खाती हैं, और इसीलिए यही कारण है इसका सबसे बड़ा कि ये ज़्यादा लंबे समय तक ज़िंदा रहती हैं। बताया ना, 2 से 5 साल तक ज़िंदा रहती हैं, क्योंकि इनकी डाइट अच्छी है। ये भाई तुम रसगुल्ले, गुलाब जामुन, पानी के पता से खाओगे तो ये जियोगे। अच्छा शाकाहारी, शुद्ध दूध, घी, मक्खन, शीत, रोटी, सलाद, पकोड़े नहीं, अच्छा खाना खाओगे, अच्छा जिंदा रहोगे। तो यही कहानी है इनके साथ ही। ये रॉयल जेली खाती है। तो भाई मैं बताता हूँ अभी इसका क्या खेल है इस मक्खी का। वर्कर भी जो आपको मैंने दिखाई थी ना, ये वाली वर्कर भी जो पीछे दिख रही है आपको, ये स्टार्टिंग में होती है, छोटी सी बच्ची होती है, ठीक है। उसके बच्चे बनने के बाद थोड़े ये जब बाहर निकलती है ना अपने छत्ते से, जैसे निकलते तो इसका पहला काम होता है अपने छत्ते को साफ़ करना। अपने छत्ते को साफ़ करती है अच्छी तरह से, छत्ते को साफ़ करती है, क्लीन करती है। उसके बाद ये बाहर आती है, उसके बाद उसकी ड्यूटी होती है नेक्टर बनाने की, जैसे रॉयल जेली वगैरह बनाती है ये। और रॉयल जेली बना के इसका काम होता है, जो रानी होती है ना, रानी उसको फीड करना, उसको फीड करती है और छत्ते का ध्यान रखती है, ठीक है ना। मेंटेनिंग, छत्ते को मेंटेन रखती है, बताया था ना। और जो जवान बच्चे होते हैं उनका भी ध्यान रखती है। और फिर तीसरा काम होता है हनी कलेक्ट करना इसका, जो बताया था ना, कहीं कहीं जाती है हनी कलेक्ट करती है। प्रोसेस होता है, इनके मुंह में सलाइवा से इनका बनता है शहद वगैरह। तो क्या करती हैं, लेके आती हैं शहद वगैरह और दूसरी मक्खियों को छत्ते में देती हैं। मुंह से एक छत्ती लेके आएगी, एक मक्खी शहद लेके आएगी, अपने मुंह से दूसरी मक्खी के मुंह में डालेगी शहद, और वो मक्खी उस शहद को उस जो नेक्टर होता है, उस नेक्टर को ट्रांसफ़र करेगी शहद में। और वो प्रोसेस होता है इनके डाइजेशन के थ्रू होता है। वैसे कहते हैं ना, फड़फड़ाती है ये अपने उसको, पेट को फड़फड़ाएगी, और उसके बाद फिर इसका ये जो उसमें पानी होता है, पानी का कांटेक्ट होता है ना, वो होता है ना, कंटेंट होता है जो उसमें शहद में, जो नेक्टर बोल लो उसमें, उसको ख़त्म करता है वो पानी के कंटेंट को। जैसे पानी का कंटेंट ख़त्म होगा और उसको फिर शहद में चेंज कर देंगे। तो उसमें भी इसका सलाइवा भी होता है। सलाइवा बहुत कम मात्रा में होता है, पर इनके ज़्यादातर एंजाइम्स होते हैं, बॉडी के एंजाइम्स, वो इस शहद को बनाते हैं, ठीक है ना। ये छोटा मोटे पहले काफ़ी डिटेल में बताया, पर मैंने आपको जल्दी छोटा मोटा बता दिया आपको क्या क्या, जल्दी बताया आपको क्या क्या होता है, ठीक है। ये इसके 3-4 काम होते हैं। पहले सफाई करना, दूसरा छत्ते का ध्यान रखना, और रानी को फीड करना। ये बनाती है रॉयल जेली, जो कि बहुत पावरफुल होती है। रानी इसलिए जिंदा रहती है ज़्यादा समय तक। और तीसरा काम होता है शहद लेके आना, जैसे नेक्टर लेके आना फूलों से, और फिर छत्ते में ट्रांसफ़र करना, छत्ते को मेंटेन रखना, ये काम होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। चल पड़े हैं, स्टार्टिंग कर दी है बी पार्टी। चलो। Okay, so we will start it here, guys. The tree where is honey is from. ये भाई आप पॉज करके इनके बेनिफिट्स पढ़ लेना। ये समर ट्री का है, 1 मिनट
सामर ट्री के बेनिफिट्स पढ़ लेना, पॉज करके अपने दिखे ना, इंग्लिश में है, मैंने वैसे आपको बता दिए हैं फ्लावर्स के, सॉरी बेनिफिट्स के, छोटी वीडियो में। आप थोड़े और जूम और मतलब ध्यान से पढ़ लेना। ये गाफ ट्री है जो यहाँ का लोकल ट्री है, जो कि नेशनल ट्री है यहाँ का, गाफ ट्री, ठीक है ना। इसका जो शायद है इसके बेनिफिट्स पढ़ लो पॉज करके, ठीक है ना, आराम से ये देख लो, ठीक है, कर लेना पॉज और पढ़ लेना। ये मैनग्रोव है, ये तो मैं गया हूँ, मैं अंदर नहीं गया पर देखा मैंने, ये समुद्र के अंदर पेड़ उगे होते हैं, उनके बेनिफिट्स लिखे हुए हैं, क्या उसके हनी के जो उन मैनग्रोव ट्री के जो बेनिफिट्स हैं वो यहाँ पर एक्सप्लेन किए हुए हैं। आप पॉज करके पढ़ लेना भाई, ठीक है ना, इंग्लिश में वैसे, ठीक है ना, देख लेना अपना, पॉज करके पढ़ लेना। ये सीडर हनी का है, ये पाकिस्तान में भी होता है मेरे ख्याल से, हाँ बहुत बहुत फेमस है पाकिस्तान। दिस इज ऑल्सो इन पाकिस्तान ऑल्सो राइट, दिस इज वेरी फेमस। या पाकिस्तान वेरी, इंडिया पाकिस्तान वेरी फेमस, पाकिस्तान वेरी फेमस। ये देखो भाई सीडर हनी, सीडर ट्री के बेनिफिट्स हैं, देख लेना पॉज करके। ये इंडिया, पाकिस्तान, इथोपिया, इजिप्ट, लीबिया, सूडान एंड सम पार्ट्स ऑफ अरेबियन पेनिनसुला में पाया जाता है, हाँ एशिया में। ये देखो बेनिफिट्स इसके देख लेना। फ्रूट सीडर हनी है स्ट्रेंथ के लिए, इम्यूनिटी के लिए, ठीक है ना, हाई कैल्शियम होता है, आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, ये पढ़ लेना ऐसे ऐसे बस, ठीक है ना। आगे चलते हैं। 90% इनकी बीज जो इम्पोर्टेड है भाई, यहाँ की नहीं है, लोकल इम्पोर्टेड 90%। ये कह रहे हैं भाई अगर बी नहीं एग्जिस्ट करेंगे तो हम भी नहीं एग्जिस्ट करेंगे, हम भी मर जाएंगे इन 8 years राइट, वी विल डाई 7 to 8 years में खत्म हो जाएंगे हम लोग, अगर बी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अगर मक्खियाँ नहीं होंगी तो हम भी नहीं होंगे। सोच के देखो कैसे मेंटेन रखते हैं इकोसिस्टम को, राइट, दे वेरी गुड फॉर मेंटेनिंग द इकोसिस्टम। ओके, यस, ये अलग अलग तरह की खाली शो के लिए डाल रखे हैं उन्होंने, जो मैंने दिखाए थे ना पहले पेड़, वो है मेन। ये तो इनके होल्डर्स दिखाएं कैसे कैसे तरीक़ों से होते हैं, होते थे, ये देखिए आगे। 1 box 1 क्वीन, 1 क्वीन, एक डब्बे में एक ही क्वीन हो सकती है, 2 होंगी तो लड़ेंगे, मार देंगे आपस में, खत्म हो जाएंगी वो। आपको बताया था मैंने, एक क्वीन एक ही डब्बे में रह सकती है। तो इसकी जो क्वीन की जो वर्कर भी है ना, जो उसके साथ काम करती हैं, जो दूसरी मक्खियाँ हैं, वो इसी छत्ते में आके घुसेंगी, दूसरे में नहीं घुस सकती, क्योंकि वो सेंट से काम करती हैं कि मेरी सेंट, मेरी रानी की सेंट कहाँ है, तो वहीं जाएंगी वो, दूसरे छत्ते में नहीं जा सकती। अगर दूसरे में जाएंगी ना तो बाहर एक इनका चौकीदार होता है, वो सेंट देखता रहता है कौन हमारी है ये मक्खी है, नहीं हमारी है तो आने देगा, हमारी नहीं है तो उसको फिर लात मार के बाहर निकाल देगा, या तो फिर झगड़ा हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, ये चक्कर है। तो उनकी भी खाली उनके ही छत्ते में जा सकती है, दूसरे छत्तों में नहीं जा सकती। ये अभी क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं कुछ कागज वागज एंड सम हर्ब्स, राइट, दिस हर्ब्स, ग्रीन हर्ब्स इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये कोई मक्खियों को हमारी सेंट ना आए और फिर हम पे अटैक ना करें। वो सोचा ये तो नेचुरल हो रहा है, कुछ नेचुरल प्रोसेस चल रहा है, तो हमें अटैक ना करें, क्योंकि कई लोग परफ्यूम लगाते आते हैं, कोई कैसा स्मेल कर रहा है, कोई क्या स्मेल कर रहा है, तो उनकी सेंट ना आए उनको, तो इसलिए ये चीज़ें वगैरह डालने हैं इसमें। ये देखो मैडम ने डाल दी। ओके ओके ओके, मैं ग्लव भूल गया भाई अपने। ओके आई विल, ओके नो आई विल डू लाइक दिस। चलो भाई दिखाते हैं अभी, ये देखिए। So take note guys, what I said inside, all here is a workers or female. सारी वर्कर हैं यहाँ पर और फीमेल भी हैं भाई, जो काम करने वाली मक्खियाँ हैं और जो मादा है वो है इसमें, दूसरे मक्खियाँ नहीं है इसमें। अभी दिखाते हैं आपको, मैंने ग्लव नहीं डाल रखी है, देखो मैं अभी ये ऐसे रखा हुआ है हाथ। वाह देखो देखो ध्यान से देखो कैसी मक्खियाँ दिखी आपको। All here is ladies. सब फीमेल हैं। So they have different jobs here. All female. So we will search the queen. The queen bee is, she has a longer abdomen and light brown. Longer abdomen and light brown. Where is queen bee? रानी दिखाते हैं आपको, रानी रुकी है अभी थोड़ी देर। Wow. I'm so scared. They're very calm. Very calm, yeah, okay. Because their jobs is inside. Oh, I see queen, I think. Where is queen? This, Oh yeah. please, Don't- this is queen. Yeah. ये queen दिखाओ दरीना, can you show? No no, need down little bit. This. ये देखो रानी मक्खी दिखी तुमको, ये वाली रानी जो बड़ी है बीच में, little bit down, हाँ ये क्लोज दरीना, ये नहीं डाउन डाउन डाउन, ये से ये रानी मक्खी है भाई, ये दिख रही ना आपको बिल्कुल सेंटर में। कीप होल्डिंग, ये रानी मक्खी है, देखो क्या चल रही है, Queen. ये क्वीन है। So all bees here, guys, is from her stomach. वाओ, And those bees inside here, this one, guys, she's cleaning inside. क्लीनिंग है ये Cleaner bee. फर्स्ट पार्ट राइट, कमिंग आउट एंड क्लीनिंग, जो मैंने बताया था ना आपको, पहले बाहर निकलती हैं और फिर सफाई करते हैं उसकी, तो वही कर रही हैं अभी ये। And those bees working here, so they are receiver bees, so they're bomb at dog. One needs the nectars. So they वाह are receiver bees.
And you will observe this one, the yellow one inside, this one. That one, guys, is pollen. Pollens, okay. So that's why you will confusing the textures of the mangrove and gaff. Okay. Because the bees, they always be stored together, the pollen and honey. Honey, okay, okay. And this one also here, I will show you the babies or the larvae. You will see this one here, guys, the white things inside. That one is the larvae. White thing, larva, okay. Yes, this one. So That- those bees working here, so she's nurse bees. She's feeding the babies inside. Ah. Okay? Feeding the babies, huh? Yes, sir. Okay. Little bit down there ना. They feeding the babies. देखो बच्चों को अंदर लार्वा है ना, उसके अंदर feed कर रही हैं. देखो. And this one here. Wow, she's holding. Experienced. So this one here, this one, guys, like Oh, this is madam. that one is a male bee. Male bee. Wow, I want to see male. This one, guys, is Big a male one. bee. Yes. He is big but not light. This one. Look at this one. This Male bee, huh? Yeah, male bee. Look how the bees they're feeding him. हाँ. Okay, Feeding this one. him. Feeding, huh? Yes. ये देखो मेल भी है, ये मर्द है, इसको कैसे दूसरी मक्खियाँ खाना खिला रही हैं? That's why the male bee, they will not survive without the female. Ah, they won't, huh? Even they cannot feed their own, so they need. This female. is weird. They cannot eat themselves and they have to be fed by others, huh? Yes, sir. Wow. That's why this bees, the male bee, it means he will do his jobs. Ah, okay, So okay. they milk the queen to fertilize. the Fertilize eggs. eggs. So this male bee, guys, if he will stay here longer, so those ladies here, they will not allow this one, so they will kick out. Ah, So they will do their jobs. And okay. this one here, so now if the queen bee die or the queen not here, the nurse bees, guys, they will choose the most healthy larvae here. Ah, to make a queen. Yes, sir. Okay, 1 second. I have to explain this. आपको बताता हूँ, अगर इसमें जो रानी होते हैं, रानी वो मर जाए, किसी भी कारण से मर जाती है अगर, तो इनमें जो नर्स, राइट, नर्स, Yeah, नर्स भी होती हैं जो वो चूज करेंगी कि हमारी अगली रानी कौन होगी, जो हेल्थियर होती है ना, हेल्थी वगैरह जो दिखती है, हेल्थी खाने शक्ल से, सूरत से हेल्थी होगी, उसको चूज कर लेती है रानी। फिर वो मक्खी रानी बनती है। अगर कोई मर जाए तो, मतलब रानी मर जाए नेचुरली, तो दूसरी ये चूज करती हैं फिर कौन रानी बनेगी। चलो। So the nurse bees, they will choose the most healthy babies here, and they started to feed the royal Feed the- jelly. royal jelly, yeah. An next queen. उसको रॉयल जेली वगैरह खिलाएंगे, उसको फिर हेल्दी करके उसको रानी चूज कर लेंगे वो लोग। तो रानी शी कैन ओनली टेक 1 टाइम एग्स, राइट? Yes, one. एक ही बारी एग्स ले सकती है मेल से वो, उसके बाद पूरी जिंदगी बच्चे पैदा करेगी। होल लाइफ शी कैन प्रोड्यूस, राइट, बेबीज। Yes. पूरी लाइफ बच्चे पैदा कर सकती है वो। वाह भाई, एक बारी लेगी। हाँ, Those bees here, they are passing it the nectar. देखो मुंह से मुंह, बताया था ना आपको, मुंह से मुंह नेक्टर पास कर रही है शहद बनाने के लिए। बाहर से जो लेके आ रही है वो दूसरी मक्खी के मुंह में डाल रही है, वो फिर उसको हनी बना रही है। प्रोसेस देखो आप। Okay, so when she's passing it the nectar to the other bees, guys, she must be go outside and she will die. So ओह, these jobs is their last jobs, which Wow, is to collect the pollen. दैट्स इंटरेस्टिंग। सो ये जो मक्खी जो शहद लेके आई है ना अंदर, मुंह से अपना जो नेक्टर है, जो अमृत है, वो शहद है, जो देगी इनको, नेक्टर देगी, जूस देगी दूसरी मक्खी को, और देने के बाद आफ्टर गिविंग, उसके बाद शी विल गो आउट, बाहर जाएगी, मर जाएगी। शी विल गो आउट एंड डाई। Yes. वाओ, दैट्स क्रेजी। So this one, अपना जो फ्लावर से जो जूस लेके आएगी, अंदर देगी दूसरी मक्खी को, और वो बाहर जाएगी, मर जाएगी। क्या लाइफ है यार। ओके, वाह, दे डाई आउटसाइड, दे नेवर डाई इनसाइड। क्योंकि क्या होता है, अंदर मरेंगी, फिर क्या करेंगे, सोचेंगे यार उनके लिए ज्यादा काम बढ़ेगा, इससे बड़े बाहर जाके मर जाओ, तो बाहर जाके मरती हैं वो। एंड व्हाट डिड यू एक्सप्लेन दिस सन थिंग? सन, आई डिडंट गेट इट। मान लो बाहर है ना, ये सनलाइट जब नीचे चली जाएगी, सूरज छुप जाएगा, तो ये पत्ते के पीछे छुप जाती हैं, फिर ये वेट करती है मरने का, फिर करती है, मर जाती हैं। सो व्हेन सन कम्स अप देन दे डाई। yes. अच्छा, व्हेन सन राइजेस देन दे डाई। जब सन ऊपर आएगा तब मर जाएंगी। Yeah, so if they have chance to see another day, so they will continue their jobs, which is to collect the pollen and nectar. ओके ओके So they will work until the last breath. ओके, दे विल पूरी आखिरी सांस तक दबा के काम करती हैं, आखिरी सांस तक, और फिर मरने का टाइम है कि मर जाएंगी। देखो भाई, बड़ी आंखें हैं, मेल बी है, बिग आईज, मेल बी, And it's look like lazy लेजी। हाँ, बहुत लेजी है ये, and darker colors. डार्क कलर में है, बड़ी आंखें हैं और लेजी है, इसका मतलब मेल है, आदमी है। And cannot bite.
cannot bite, right? Yes, they will not sting you. That's They will why not sting. Yeah, they don't have that stinger, right? Yes. इसके पास डंक नहीं होता भाई, ये डंक नहीं होता इसलिए काट नहीं पाते और ऐसे ही होते हैं बस खामा खा के. Very nice. Soon they will die. Soon they will die. Yeah. Okay. Okay. ये कह रही है भाई जो मक्खी का डंक होता है ना, सुन लो अभी इसके बात है, हमारे तुम मानते नहीं. ये कह रही है जो मक्खी का डंक होता है बड़ा सेहतमंद होता है शरीर के लिए. हाई ब्लड प्रेशर, राइट? Yes. डायबिटीज ऑल्सो, राइट? Yes, डायबिटीज, and also the high risk of the cancer. So. कैंसर के लिए भी अच्छा होता है. कैंसर, डायबिटीज, इनके लिए बहुत अच्छा. डंक मारे तो सही होता है बॉडी के लिए. अगर आपको एलर्जी नहीं है तो कहीं क्या होता है डंक लेने के बाद एलर्जी सी हो जाती है, तो फिर वो अपना थोड़ा कोई और तरीका देखे. नेचुरल डंक मारते हैं, बेस्ट है आपकी बॉडी के लिए, तो डरे ना. आपको एक नॉलेज देता हूँ बड़ी प्यारी. जो मधुमक्खी होते हैं ना, अपने जो पोलन्स लेके आते हैं ना, पैर होते हैं पैर, उनके पोलन्स, पैरों पे क्या होते हैं, फूलों से पोलन्स चिपकते हैं. सो पोलन्स जो चिपकते हैं वो इट विल बी 162,000 पोलन्स. 1,62,000 पोलन्स चिपके होते हैं उनकी लातों पे. तभी ध्यान देना, वो कभी भी छत्ते की तरफ आती है ना, शहद कलेक्ट करके, नेक्टर कलेक्ट करके, पोलन कलेक्ट करके, वो जिगजैग तरीके से आती हैं ऐसे टेढ़ी मेढ़ी, क्योंकि भारी हो जाती हैं वो. ठीक है ना. और एक जो छत्ते को, जैसे बॉक्स है ना, बॉक्स वाले बताया था आपको, एक बॉक्स में जो ये ब्रैकेट्स होता है वुड वाला, लकड़ी वाला, उसको बनाने के लिए हाउ मच पोलन जो 10 किलो 10 किलो पोलन लगते हैं. 10 किलो पोलन एक बनाने के लिए ब्रैकेट. 10 किलो मानने वाली बात है. चलो ये देखो, ये लत्ते पैरे थे ना, हमने कपड़े डाले थे, कपड़े एक बार डाले थे और डस्टबिन में, देखा ये डस्टबिन नहीं मतलब लॉन्ड्री बास्केट, यहाँ पर डाल दिया है वापस. अब ये धुलेंगे, फिर आएंगे, फिर दोबारा डाले जाएंगे दूसरे लोगों से. यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है. एक बार कपड़े डाल लिए, वापस लॉन्ड्री में जाएंगे, फिर उसको चेंज करेंगे, फिर वहाँ वॉश करेंगे, फिर लेके आएंगे दूसरे बंदों की. नूना है, एक कपड़े को 10-100 आदमी डाल रहे हैं, फिर वो कभी घस जा है, कभी गल जाए, फिर भगाओगे उनने. सिस्टम है. चलो भाई, अभी दिखाते हैं आपको हनी. ये देखिए सीडर हनी है ये. इसको ऐसे खोलते हैं. ये हाथ मैंने धो रखा है ना, इसलिए हाथ नहीं लगा रहा मैं. ये डब्बा खोला भाई हनी का. ये ऐसा दिखता है, देखिए, दिखा. वैसे मैंने खा लिया है दूसरा हनी, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ. ये देखो ऐसा हनी दिखता है. कॉम्ब है, अलग अलग साइज़ के हैं. इसको हम करते हैं बंद, क्योंकि खाली मैंने दिखाने के लिए खोला था. ठीक है ना. और दूसरा वाला जो मैंने खाया हुआ है, ये देखिए आधा खाया हुआ है. ठीक है, दोबारा खा के दिखा रहा हूँ आपको इसको. बड़ा टेस्टी है यार. सीडर हनी, फ्लावरी टेस्ट है इसका, काफ़ी सिट्रस टाइप, बड़ा अच्छा हनी है. तो ये देखिए, मज़ा आ गया. हनी हो तो ऐसा हो, नहीं तो हो ही ना. क्या क्वालिटी है यार. लेट मी एंजॉय माय हनी. बड़ा प्यारा हनी खाया लो भाई, बहुत सेहतमंद होता है हनी. ये देखो दरीना कैंडल दिया. ये कैंडल क्या ड्रामा है, कैंडल नहीं चाहिए. Absolutely natural. नेचुरल. No चलो रख लो. synthetic fragrance. No synthetic. साबुन, सोप यू टुक. Yes. सोप भी नहीं है भाई, 2 सोप लिए ना. एक I take wildflower. वाइल्ड फ्लावर सोप लिया. ठीक है, ये वाला वाइल्ड फ्लावर पढ़ लो बस. और हनी लिया. चलो मैं अब हनी को एंजॉय करता हूँ.
ख़त्म कर दिया। देखो सारा पीस खा गया मैं इसको, सारा पीस ख़त्म कर दिया। बड़ा टेस्टी था यार। ये होती है वैक्स। इस वैक्स को वापस रखते हैं, ख़त्म। वैक्स नहीं खानी। I have a question. Can we eat wax? No. Of course, no. Yeah, you can eat, sir. Yeah. No problem, right? Yes, it's Right. also good for your liver. I told her. मैंने बताया था इसको, लड़की को, इट्स ओके, कि वैक्स खा सकते हैं भाई। जो वैक्स होती है ना ये वाली, ये लिवर के लिए बहुत अच्छी होती है। नेचुरल वैक्स होती है, सिस्टम के लिए बहुत प्यारी होती है, हीलिंग के लिए बहुत अच्छी है। पर ये डरते हैं कई लोग, नहीं खानी नहीं खानी। इज़ वेरी गुड। मैं खा रहा हूँ, देखो वैक्स, ये वैक्स होती है ना, वेरी टेस्टी। खाओ, अच्छी चीज़ें खाओ, अच्छी सेहत बनाओ, अच्छे काम करो, ठीक है, लगे रहो। नाइस, ब्यूटीफुल दा। देखो भैया भी खा रही है हनी। I don't know, rich fruit. फ्रूट ही, राइट। चलो भाई, आपको दिखा दिया मैंने क्या था बी फार्म, क्या है, कैसे कर। देखो कितनी नॉलेज मिली आपको। मैंने क्या क्या चीज़ें हनी बी के बारे में बताई आपको, कैसे बनाती हैं, कैसे मरती हैं, कैसे मेंटेन रखती हैं। अलग अलग तरह के हनी था, और छत्ता भी दिखाया आपको, छत्ते में भी कैसे काम करती हैं ये लोग। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अच्छी लगी हो तो यार शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना। ऐसे ही अच्छी वीडियो आगे बनाऊंगा मैं, और इंटरेस्टिंग चीज़ें लेके आऊँगा मैं आपके लिए, ठीक है ना। चलो चाओ, मिलते हैं, चाओ।